अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। दिल से उन लोगों का शुक्रिया जिनकी वजह से मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। अब आप लोगों ने मेरे 5000 भी करवाने हैं और इसी तरीके से आपने मेरा साथ देना है। और इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी जो घबराना आंटी और उनकी फैमिली के बारे में, प्लम्बर फैमिली के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी भाषण आंटी के, तो आप लोगों को बहुत पसंद आई। अब जिन लोगों को समझ में आ जाती है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो बहुत ही दिल से उनका शुक्रिया। कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब चलते हैं, बात करते हैं आज के रिएक्शन पे, अभी के रिएक्शन पे जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। टाइटल थंबनेल आप देख चुके हैं। और अब हमें अपने चैनल के लिए, कहते हैं ना, हमें भी अपना दिफ़ा करना होता है। थोड़ा उसके लिए क्या इतनी मेहनत हम करते हैं रिएक्शन बनाने में। ये नहीं होता कि रिएक्शन बस अभी देखा और फ़ौरन बना लिया। बहुत से पॉइंट्स को हमें निकालना होता है, उस पे हमें काम करना होता है, देखना समझना क्या बोलना है। कि कहते हैं ना, बोलने से पहले वो पहले तोलो फिर बोलो, वो वाली चीज़ करनी पड़ती है। तो आपको पता है कि इसमें भी मेहनत है, रिएक्शन में भी, और इतना मुश्किल से इंसान आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे ना हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले आसफ़ा फैमिली के बारे में, आसफ़ा और इकरा की होशियारी के बारे में। कि आसफ़ा आंटी आप तो बड़ी, यानी कहते हैं ना, बुढ़ापा आ जाता है, कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हमने, एक्सपीरियंस से, वक्त से, प्रैक्टिकल लाइफ गुजार के इंसान आगे आता है। तो क्या आपकी लाइफ में कभी आपके अपने मेके से आसफ़ा आंटी कोई आपके घर नहीं आया? जब भी इंसान कभी अपनी बेटी के घर जाता है तो क्या खाली हाथ जाता है? और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं लास्ट वीडियो में कहना भूल गई थी, जो मैंने दावत वाली वीडियो बनाई थी कि मोमिना ने आप लोगों की जो दावत की है, जो गुलरेज़ और किंज़ा की शादी के हवाले से अचानक वाली दावत, तो उसके अंदर ये पॉइंट मेरा रह गया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पॉइंट पे थोड़ी बात करती जाऊं कि आप और इकरा, जो कि बड़ी कोई होशियार और स्मार्ट है, इस घर की सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर है, तो क्या आपको रस्मों के बारे में नहीं पता? वैसे तो आप लोगों ने इस बात को इतना चर्चा किया कि कोई भी हमारी दावत करे तो वो हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट करे, सिर्फ किंज़ा और गुलरेज़ को ना बुलाए। तो यहाँ पे आपको इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए था कि इंसान आम दिनों में ही अपनी बेटी के घर जाता है तब भी कुछ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आपके बेटे और बहू के लिए उसने शादी की दावत रखी थी, चाहे अचानक की ही दावत क्यों ना रखी हो। बकौल मेरे सब्सक्राइबर के, बकौल आपके व्यूवर्स के, जो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि बस ये दावत जो थी वो दावत सिर्फ नाम की थी, असल में बहाना था रील्स बनाने का। उस आईफल टावर जो पाकिस्तान का पेरिस है, उसमें रील्स बनानी थी, और कुछ आपकी बहू इकरा को रील्स बनानी थी मेके जाने से पहले, और मेके भी छोड़ना था। तो कहते ना, एक ही तीर से दो शिकार करने वाले आप लोगों ने काम किए। तो मगर यहाँ पे जो नाराज़गी ज़ाहिर की जा रही है सब्सक्राइबर की तरफ से कि कभी भी बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। एक तो दावत दी मोमिना ने, चाहे अचानक से दी, एहतमाम किया, चाहे खाना आधा बाज़ार से क्यों ना उन्होंने मंगाया हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी बेटी के घर कोई ना कोई मीठी चीज़ लेके जाना चाहिए था। हर वक्त आप घर में दिखा रहे होते हैं कि हमारे घर में मीठा बहुत खाया जाता है, और इकरा और आहत जो हैं हर वक्त बेकरी गए हुए होते हैं, तो क्या एक मोमिना के लिए मिठाई भी नहीं लेके जा सकते थे? शेम ऑन यू। ये आपके बाल वाकई ही लग रहा है धूप में सफ़ेद हुए हैं, क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अब चलते हैं, दूसरी बात करते हैं आयशा के हवाले से। कि आयशा और आमना के हवाले से, जो कि बड़ी कोई करीबी, बहुत करीबी, बहुत करीबी, ये थोड़ी जैसे करीबी तो वो होती है ना, जो भाई की शादी, बहन की शादी, ये थोड़ी सी जो करीबी है ना, ये उस शादी में मसरूफ़ हुई नहीं है, लेकिन इनको इतना नहीं याद रहा कि उससे भी जो करीबी रिश्ता है, जो आपकी जन्नत है, आपकी माँ,
आपकी माँ कहाँ जा रही है? आपकी माँ अल्लाह के दर पर जा रही है, बुलावा आया है आपकी माँ को। उस अज़ीम जगह पे जा रही है। मैं कहती हूँ उस जगह पे जब इंसान जा रहा होता है, वैसे भी जाने वाला भी माफ़ कर दे और जिससे मिल के जा रहे होते हैं उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। इनकी चल रही है जो एक लड़ाई चल रही है यूट्यूब पे, जो वीडियोज़ के एक्सेस को लेके, चैनल के जो एक्सेस को लेके इनकी एक फ़ाइट चल रही है साले और बहनोई के दरमियान में। वही ख़लिश जो है बहनों के दिलों में भी कूट-कूट के भरी हुई नज़र आ रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टा स्टोरी पे डायलॉग करती हुई नज़र आती हैं आमना और ख़ास तौर पे आयशा अपनी वीडियो में भी कि बिलाल हमारा भाई है, हम बहुत प्यार करते हैं। तो शादी के हवाले से मैं बात करूँगी कि अभी गुलरेज़ की शादी गुज़री, वहाँ पे अनफ़ा आई, आयशा नज़र आई, लेकिन आयशा ने किसी भी जगह पे अपनी भतीजी को कभी गोद में नहीं लिया। कहते हैं ना, भतीजी और फूफी सगा खून, एक वो मिसाल होती है। तो एक वीडियो में भी आज तक नहीं देखा जिसमें आयशा ने कभी अनफ़ा के लिए प्यार दिखाया हो। लाडला भाई बिलाल, लेकिन एक चैनल, $1 की हवस ने, एक पैसे कहते हैं ना, पैसे हर रिश्ते को खा जा रहा है। ये आज का ट्रेंड चल पड़ा है कि पैसा पहले रिश्ता बाद में। वही हमें अब इनकी फैमिली में नज़र आ रहा है। तो आयशा और आमना, आप दोनों बहनों को ना शर्म आनी चाहिए थी। अब ये बात मैं जो ये कर रही हूँ ना, क्या पता इसके बाद इनकी कोई वीडियो आ जाए, लेकिन अब तक नहीं आई। उम्रे पे गए हुए इनको तकरीबन 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता हो गया होगा, क्योंकि इनकी पुरानी वीडियो होती है। अब तक इनकी जो चल रही है वो बारात की चल रही है और मेहंदी की चल रही है, जो इनके कज़न की शादी हो रही है, जिस पे आमना अपने लुक की प्रचार करती हुई हमें नज़र आ रही है, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ। और आयशा ने मेहंदी अटेंड की, बारात अटेंड की। तो उनके जोड़े पे भी मैं बात करूँगी, बारात वाले जोड़े की, कि शेम ऑन यू आयशा। मुस्लिम औरत हैं आप, लड़की तो नहीं है, औरत हो चुकी हैं। और जिस तरीके की आपने ड्रेसिंग की है, मैं कहती हूँ मैं कभी अपनी बेटी को मैं ऐसा ड्रेस ना पहनने दूँ। ड्रेस तो पहन ले, ड्रेस बुरा नहीं था, लेकिन हद है वो डीप गले की जो आपने वेयर किया हुआ था, और साइड पे दुपट्टे को लाइक चुन्नी लिया हुआ था। दुपट्टा होता है औरत के सीने को कवर, उसके सर को कवर करने के लिए, लेकिन आजकल सर पे तो छोड़ो, दूर की बात है, सीने पे भी लेना औरतों ने छोड़ दिया। उम्र का लिहाज होना चाहिए। फैशन करते हुए मैं कहती हूँ अपनी उम्र देख लेनी चाहिए कि अब आप कोई 30s के अंदर नहीं हैं, आप 30 और 40 के बिटवीन है या 40 से अबव हैं, आई डोंट नो। लेकिन इंसान को इतना सोचना चाहिए कि आप इतना बड़ा गला पहन रही हो कि आपके अंदर की चीज़ें भी नुमायाँ हो जाए अगर आप ज़रा सा इधर उधर हिले जुले। तो शेम ऑन यू। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जो मैंने आपका ये रील देखी, इंस्टा पे आपकी वीडियो देखी, तो टोटली है। और फिर इस बात पे दोबारा आ जाऊंगी कि आपको जितने भी इख्तलाफात थे, जो भी उमैर और बिलाल साहब के दरमियान में इख्तलाफात थे, सबको एक साइड पे रख के आपको आना चाहिए था, अपनी अम्मी को मुबारक देनी चाहिए थी, मिलना चाहिए था। कि वो कहती है मैं शादी में बिज़ी थी, जबकि आप देख सकते हैं जिस टाइम पे वो गई हैं, तो वो मेरे ख्याल में डे टाइम था, कोई शादी रात के वक्त वो एयरपोर्ट पे नहीं थे। कुछ ना सही एयरपोर्ट पे ही आके अपने भाई को और अपनी वालदा को, भाभी को मुबारक दे देती। भाभी से आपके इख्तलाफात अगर हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। लेकिन हमें कहीं पे भी आयशा मुबारक देती हुई नज़र नहीं आई, जो सच्ची बात है। और जो मैंने चीज़ अच्छी देखी है वो मैंने देखी है, मोमिना और अली को देखा है कि उनकी वीडियो में कि वो अपनी वालदा को और बिलाल समीना को नाश्ते पे लेके गए हैं, वहाँ नाश्ता करवाया है, और कुछ शॉपिंग की भी बात कर रही थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से शॉपिंग नहीं करवा सकी मोमिना। लेकिन कुछ भी है, मैं एक बात बोलूँ, आजकल के दौर में मैं कहती हूँ कोई आपको झूठे मुँह भी प्यार दे देना, उसको पकड़ लो, उस प्यार को आप कैच कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा दौर चल रहा है, जो मैं सच्ची बात बता रही हूँ। मुनाफ़िक़त का दौर चल रहा है, ड्रामे का दौर चल रहा है, कि आजकल सिर्फ कैमरे को दिखा के मोहब्बतें चल रही हैं। ये व्लॉगिंग की दुनिया है, ठीक है। और आम रूटीन में भी जो कैमरे पे नहीं भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम टू टाइम दावत देते हैं कि आज फलाना शादी किसी की हुई है, शादी की दावत, या किसी की गुड न्यूज़ आ गई, बस उसकी दावत। वरना हर इंसान जो है ना, वो एक दूसरे से बेजार हो चुका है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि अगर कोई आपको इतनी सी भी इज्जत दे ना, 0.1 भी, मैं कहती हूँ ले लो,
बड़ी कीमती चीज़ है ये भी। तो ड्रामा ही कर लेती हैं अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए। कहते हैं ना, इंसान वीडियो के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कर ले। तो चाहे मैं कहती हूँ मोमिना और अली ने ड्रामा करने के लिए ही सही अपनी अम्मी को, अपनी यानी सास को और देवर और देवरानी को एयरपोर्ट पे छोड़ने गए, उनको मुबारक दी, नाश्ता करवाया, तो मैं कहती हूँ उनकी इज़्ज़त व्यूअर्स की नज़र में ज़्यादा बढ़ गई। तो ड्रामा ही कर लेती। लेकिन इस वक्त जो ट्रोल कर रहा है इस वक्त यूट्यूब पे, सब बुरा कह रहे हैं आयशा और मोमिना और उमैर को कि उनको आना चाहिए था मुबारक देने के लिए। अब ये नहीं पता इसके बाद कोई वीडियो इनकी आ जाए, कुछ पता नहीं होता, ये बना के रख देते हैं। लेकिन अब तक की बात करूंगी कि ये लोग नज़र नहीं आए। उसके बाद अब आगे चलेंगे बिलाल साहब के बारे में। बिलाल साहब, आप ऐसे ही हैं या बनने की कोशिश करते हैं? बिलाल साहब अपनी वालदा को लेके जहाज़ में बैठ गए। वहाँ जाके अब इनके जो है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी सी ना अजीब अजीब सी ना हरकतें लगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एक बंदी जो आपकी वालदा हैं, वो उनका बचपन का ख्वाब था जहाज़ में बैठने का, और फर्स्ट टाइम वो जहाज़ में बैठी हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर मैं तो बैठी हुई हूँ जहाज़ में, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे साथ जहाज़ में बैठा है तो मैं उससे इस किस्म की कम से कम बातें नहीं करूँगी कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, आप पहली दफ़ा बैठी हो। यानी एक बंदा अगर नहीं भी डर रहा ना, तो आप उससे इस तरह के फ़ज़ूल सवालात करके उसको डरा दो। और मैंने इनकी वालदा के चेहरे पे जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था, मैंने खुद डर फ़ील किया है उनके चेहरे पे। वो बोल कुछ और रही हैं, उनके लफ्ज़ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहे। जो कह रही थी कि मेरा बचपन का ख्वाब है जहाज़ में बैठना, चलेगा तो पता चलेगा। और उस पे मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी ना, मतलब मेरी नज़र में भी और कुछ लोगों ने भी मुझे ये वाली बात बोली है कि उमैर ने अपनी वालदा को ये क्यों बोला कि मैं और समीना आपके साथ हैं। मतलब अल्लाह का बुलावा आया, आप अल्लाह के लिए जा रहे हो, अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हो, तो अल्लाह ही आपको उस जगह पे अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाएगा। तो कहो अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। वो तो सबको नज़र आ रहा है आप उनके साथ हैं, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी दिल की तसल्ली होती है एक लफ्ज़ से कि अल्लाह हमारे साथ है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अल्लाह हमारे साथ है। तो बाकी ये कि फिर उसके बाद वही रविश, वही सब कुछ, व्यूज़ के लिए इबादत, व्यूज़ के लिए सब कुछ। आप देख सकते हैं कि उम्रा करने गए हैं और ए टू ज़ी अभी तक दिखा चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से एहराम बांधा है हमने, समीना और बिलाल, सब ये कुछ। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब मैंने ये सुना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी ये दिन दिखाएगा कि हम भी अल्लाह पाक की इबादत के लिए उसके दर पे ज़रूर जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। तो एहराम का सुना है कि वो जो औरत पहन लेती है, वो औरत का एहराम है ये जो हिजाब करना और अपाया अपने जिस्म को ढक लेना। तो मर्द का वो वाइट वाला होता है जो, तो कहते हैं उसके बाद औरत के बाल नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आंटी के जो था हिजाब वो उतर गया, उनके बाल नज़र आ रहे हैं, वो जैसे नॉर्मली अंदाज में दुपट्टा लेती हैं उस तरीके से वो मुझे लेती हुई नजर आई। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? बिलाल की और समीना की बनती थी कि वो अपनी अम्मी को समझाएं कि कवर कर लें, बाल नज़र नहीं आने चाहिए जब तक आपका उम्र ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे वही नज़र आया है कि समीना अपनी लाडियों में नज़र आई हैं करती हुई अपने बिलाल साहब और अनफा के साथ, बानिस्बत अपनी सास को संभालने के। सिर्फ ऊपर ऊपर से हम अम्मी हमारे साथ हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं और कुछ इनके भी जो कहते हैं कि सास को ले जाना सिर्फ अनफा को संभालने के लिए लेके गए हैं, लेकिन मैं नहीं कहती, मेरा दिल नहीं कहता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वाकई बिलाल और समीना उनको अपने साथ उम्रे पे ही लेकर गए हैं कि चलो हमारी माँ ये अदा कर ले। तो ये अच्छी उनका अमल है, अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे और अल्लाह पाक उनकी बेटी को भी सेहत ज़िंदगी दे, मिल बांट के संभालें बच्चों को। बस मैं पता नहीं क्यों इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो पैम्पर पहनने वाले बच्चे होते हैं ना, तो मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि वो लोग उम्रे पे ना ही जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो पाकीज़ा मकाम है, वहाँ पे नापाकी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा पैम्पर में क्या कर दे क्या नहीं, तो बस मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, जो मैंने माँ सफदर पे भी बनाई थी इस पर वीडियो। तो बाकी अल्लाह जानता है दिलों की नीयत और हाल, हम नहीं जानते।
तो ये था मेरा आज का इनके हवाले से रिएक्शन। तो मैं फिर बोलूँगी आयशा और आमना को कि आपने जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, ये आपको नहीं मारना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया है, इससे आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हुई है, इससे लोगों का दिल भी दुखा है कि इतने बड़े मकाम पे जाते हुए, वो भी आपका इतना करीबी रिश्ता, आपका लाडला भाई और आपकी वालदा। तो आपको एटलीस्ट हर चीज़ भूल के, क्योंकि डॉलर दुनिया में रह जाएंगे, व्यूज़ दुनिया में रह जाएंगे, हर चीज़ दुनिया में रह जाएगी, साथ क्या जाएगी हमारी नीयत, हमारे अमाल। तो अब कम से कम इतने बड़े मौके पे आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था, जो आप लोग मौजूद नहीं थे। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।